उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भाई सड़ जी की जो आत्मा है वो भूत बन गई है, पता है नहीं क्या आपको। और आज दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो आत्मा थी वो भटक रही थी और उसको भटकते देखकर दिल्ली हाई कोर्ट को बड़ी चिंता हुई और उस आत्मा के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। तो भाई अभी जो है आत्मा इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में और भी भटकेगी। अब सुनीता भाभी यदि कह रही हैं कि उनका मैसेज आया है तो निश्चित रूप से उन्होंने वो मैसेज जो है वो सुनीता भाभी जब गई थी वहाँ पर तो उनको कहा होगा और उनको जो कहा तो उसको सुनीता भाभी जो है वो पूरे नौटंकी के जो बेस्ट जो सेट बना हुआ है केजरीवाल हाउस में शीश महल में, वहाँ से उन्होंने रिले किया कि उनका शरीर जेल में हो सकता है लेकिन उनकी आत्मा तो दिल्ली वासियों के पास ही है और वो आत्मा हर दिल्ली वासी के पास में है। लगी मतलब ये भूत जो है बड़ा चंट है और बड़ा चालाक है और ऐसा भूत है कि भाई अब दिल्ली हाई कोर्ट और दूसरे कोर्टों से ही झगड़ा करने को आमादा है। देखिए आज आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग थी। दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग में जब गए तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं उन्होंने इनकी पोल खोल दी। इन्होंने कहा कि इन्होंने जानबूझ के हमको सर्विस नहीं की कल दोपहर तक। कल आफ्टरनून में जाके इन्होंने हमको जो एप्लीकेशन है इंटरिम एप्लीकेशन उसकी सर्विस की है। रिट एप्लीकेशन रिट जो लगाई है इन्होंने उसका जवाब देना ज़रूरी है। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी रिट जो है वो बिना जवाब फाइल के रिकॉर्ड पे आए तो वो डिसाइड हो नहीं सकती। उनका इंटरिम एप्लीकेशन पे भी हम जवाब देंगे तो उन्होंने कहा नहीं 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 इंटरिम एप्लीकेशन पे क्या जवाब देंगे। वह बहस मुबाहिसा होता रहा और अंत में कोर्ट ने कहा कि भाई हम तो सुनेंगे यार। देखो भैया तुम्हारी कोई भी ग्रीवेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारे जो है वो 10-10 तुमने पूरे कारण बता दिए कि 10 कारण हैं जिनके कारण हमें छोड़ा जाना चाहिए और क्यों हमारी जो अरेस्ट इलीगल है वगैरह वगैरह, वही वाली बात पहले भी पढ़ाया होगा। यानी कि अब समझ में आ गया कि हमारे सड़ जी की सारी समस्याएं जो हैं वो इसी अभिषेक मनु सिंघवी के कारण वही पता है, क्योंकि वह आज जस्टिफाई कर रहा था कि ये इलीगल है तो इसने पहले भी कहा होगा कि ये इलीगल है। तो सड़ जी जो है उसी को चोंच दबा दबा के बोलते रहे कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, ये प्रोसीडिंग इलीगल है। लो भाई अब तो हाई कोर्ट कह रहा है कि हम तो सुनेंगे भाई, हम तो सुनेंगे भाई, हम तो बिना सुने तो हम नहीं ऑर्डर करेंगे, हम तो बिल्कुल सुनेंगे। जो उन्होंने सुना था कि भाई अभिषेक मनु सिंघवी, वैसे ही आपको पता है कि 7.5 चल रही दोनों की, किसकी, अभिषेक मनु सिंघवी की और कपिल सिब्बल की, दोनों की 7.5 चल रही है। जिस केस में जाते हैं पिट के आते हैं। लेकिन जो और बड़ी बात हुई है साहब वो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी ने कॉल दी है। क्या कॉल दी है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट समेत दिल्ली में जितने भी कोर्ट हैं उनका सबका घेराव करेंगे। ये भी फर्स्ट टाइम है। वैसे तो सड़ जी जाने जाते हैं कि कुछ ना कुछ वो फर्स्ट टाइम करते हैं, तो ये भी वो फर्स्ट टाइम करेंगे कि कोर्टों का घेराव करेंगे। यार ये बात तो वाकई हमारे भी दिमाग कभी नहीं आई थी कि कोर्ट का भी घेराव किया जा सकता है। एक बार पाकिस्तान में इस तरह की हरकत हुई थी और कोर्टों का घेराव किया गया था और बाद में कोर्ट में घुस के जजेस से मारपीट भी की गई थी, याद करिए आप। और उसके बाद से जो है वो कोर्ट इतने खफा हुए नवाज़ शरीफ से कि बाद में नवाज़ शरीफ जब भी प्रॉब्लम में फंसे तो कोर्ट उनके खिलाफ ही गया और उसका फ़ायदा बाद में मिलिट्री ने उठाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोर्ट जो है वैसे भी इनसे एग्रीव्ड है। इन्होंने कोर्ट के खिलाफ काम किया तो भाई कोर्ट ने उनको कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आई तो रिलीफ कभी दी। इमरान खान की तरह नहीं, इमरान खान को देखो बिल्कुल कोर्ट तो उनको हाथों हाथ लेता था। वो तो मिलिट्री, चूँकि आप जानते हैं वहाँ मिलिट्री की ही चलती है, कोर्टों को भी मिलिट्री के आदेश मानने पड़ते हैं वहाँ पे। तो मिलिट्री ने ख़ासतौर से आर्मी ने उनको दबा दबू के और किसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने ऑर्डर उनसे प्रोक्योर किए, लेकिन उनके दांतों तले पसीना आ गया।
लेकिन भाई अब हमारे सर जी जो हैं वो भी इमरान खान वाली लाइन पे चल पड़े हैं, और इमरान खान वाली लाइन पे चल पड़ने के लिए मुझे अवश्य लगता है कि कहीं से कोई मैसेज आया है, क्योंकि इमरान खान भी जो है वो अपने आप तो नहीं चल रहे थे, उनको भी कहीं से कोई मैसेज था, और वो भी किसी के इशारे पर चल रहे थे। अमेरिका की मुखालफत कर रहे थे, तो अमेरिका की मुखालफत करने के लिए कहीं से तो कोई सपोर्ट चाहिए, चीन से तो मिल नहीं रहा था। चीन से तो उन्होंने पहले ही नाते तोड़ लिए थे एक तरह से, जब उन्होंने चीन के जो सारे सीक्रेट थे वो अमेरिका को पहले आउट कर दिए। अब सर जी जो हैं वो मुझे लग रहा है कि हमारे राघव चड्ढा भाई जो बैठे हुए हैं इस समय लंदनिस्तान में, और लंदनिस्तान में वो तरह तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये खालिस्तान वालों से तो मीटिंग उन्होंने जो की वो प्रीत कौर से, तो वो तो सबके सामने आ गई। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि साहब कि वो आँख उनकी गड़बड़ है, लेकिन आँख गड़बड़ होने के बात तो बाद में आई, उसके पहले से उनकी जो श्रीमती जी हैं परिणीति चोपड़ा, जो कहने को तो बॉलीवुड की एक्टर्स हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक्ट्रेस होने के बावजूद उनको बॉलीवुड में कोई काम धाम तो मिलता दिख नहीं रहा मुझे। तो उनको बताते हैं कि साहब कि ऑक्सफोर्ड में कहीं इनवाइट किया गया था, तो ऑक्सफोर्ड में जो इनविटेशन आते हैं वो तो बहुत समय पहले से आते हैं। इसका मतलब घुंगरू सेठ की प्लानिंग पूरी पहले से चल रही थी, और अब वहाँ से मुझे लगता है कि राघव चड्ढा भाई जो हैं वो सुनीता भाभी को मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो यहाँ हमारे जो खैर खा लोग बैठे हुए हैं, हमारे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली हमें तो भारत को पाकिस्तान ही बनाना है, या फिर कुछ देश खालिस्तान बनाना है, कुछ पाकिस्तान बनाना है, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो इन्होंने ये कहा है कि आप कोर्टों का घेराव करो। अब कोर्टों का घेराव करो तो भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी यदि आप करोगे तो आप तो पूरी तरह से सरकार के हाथों में खेल जाओगे। ऐसी मूर्खता करने को कौन कहता है आपसे कि आप कोर्टों का घेराव करो जाके। वैसे भी आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा जब आप कोर्टों के, आपकी पार्टी कोर्टों का घेराव करेगी दिल्ली में, तो आपकी आत्मा भी आसपास भटकती होगी, और कहीं किसी आत्मा का किसी ने फूंक मार दी तो पता चला शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा चली जाएगी। कहीं आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो वो शरीर जो बैठा हुआ है बेचारा जेल में, उसका क्या होगा? सर जी कुछ तो सोचो। सर जी बिल्कुल नहीं सोच रहे, सर जी हमारी बातों पे कान नहीं दे रहे। सर जी जो हैं वो लगे हुए हैं कि साहब कि हम तो सरकार यहीं से चलाएंगे। अब ऐसे ऐसे इशू ले आते हैं कि अब उसका जो है वो निपटारा करना तो कोर्ट्स को ही पड़ेगा अल्टीमेटली, लेकिन कोर्ट्स को निपटारा कराने के लिए वो कोर्टों का घेराव भी करेंगे। सर जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर जी ने पहले रास्ते रोके, सर जी ने पहले शाहीन बाग कराया और रास्ते रोक दिए, नोएडा का घेराव किया। उसके बाद फिर उन्होंने फार्म लॉज पे पूरा का पूरा समर्थन दिया, और जो लोग उनकी स्वयं की दिल्ली, जो उनका शहर है, उसका घेराव कर रहे थे, उनका समर्थन किया, दिल्ली का घेराव कराया। अब दिल्ली का घेराव कराया वो भी बूमरैंग हो गया, उल्टा पड़ गया, क्योंकि दिल्ली का घेराव कराना जो था, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वो भी काम नहीं आया। तो अब उन्होंने सबसे बड़ा काम दुनिया का अब वो हाथ में लिया है कि अब वो कोर्टों का घेराव करेंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट भी असहिष्णु है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी है, उन्होंने कहा एट योर पेरिल, भैया ये जो ख़तरा तुम ले रहे हो इसके लिए फिर तुम ही जिम्मेदार हो गए, ये सोच लेना। सोचने की बात ही क्या है। और एलजी साहब और दिल्ली पुलिस तो तैयारी बैठी है। अब यदि हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनसे सख्ती से पेश आओ, तो आप सोचो क्या होगा। ये बेचारे आम आदमी पार्टी वाले जो इतना विश्वास रखते हैं हमारे सर जी में, उनसे और त्रस्त होंगे। सुनते हैं सर जी वैसे भी बहुत नाराज़ हैं। सर जी इसलिए नाराज़ हैं सुनीता भाभी पे, तो चिल्लाए भी, लेकिन सुनीता भाभी क्या करें, उनको तो आपने आम आदमी पार्टी में फॉर्मली लिया नहीं है, इसलिए चिल्लाए कि भाई ये जो प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने का जो प्लान बनाया था वो इतनी बुरी तरह से असफल हुआ, इतनी बुरी तरह से असफल हुआ कि जो इन्होंने 3-4 लाख की क्राउड्स इकट्ठा करने की सोची थी, तो वो 3-4 हज़ार भी नहीं हुई।
अब आप ये बताओ, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोगों ने 15-15, 20-20 लाख के मजमे देखे हुए हैं, वहाँ 3-4 हज़ार लोग, यदि इतना सब कॉल करने के बाद, इतने सारे 70 में से 62 एमएलए होने के बाद में भी ना हो पाए, तो फिर सर जी की ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है और सर जी का जो तिलिस्म है वो समाप्त हो चुका है। अब सर जी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल शरीर अलग रख के और आत्मा को अलग घुमा रहे हैं। बड़ी समस्या है भाई। अब इस तरह से चलता रहा तो सर जी का जो सारा का सारा किया धराया है वो सब राघव चड्ढा लंदन में बैठ के गड़बड़ कर देगा। लेकिन राघव चड्ढा को भी यहाँ आना तो पड़ेगा, और इस बार आएंगे तो भाई राघव चड्ढा जी से भी पूछा जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के तो वही थे ना, वो 10वां वाला जो है लेके गए थे ये, उसके पहले का जो 9वां वाला जो समन था वो तो राघव चड्ढा जी के भी मुताल्लिक जाएगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में वो थे और वो जो संबंध है 9वां वाला वो दिल्ली जल बोर्ड से ही संबंधित था। तो सर जी की समस्याएं अब पूरी तरह से समाप्त होने को हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर से आत्मा को अलग कर लिया है। ये उन्होंने साधकों का, चिंतकों का, ऋषियों का काम किया है और अब वो सर जी से चेंज होकर, सर जी से परिवर्तित होकर अब वो ऋषि केजरीवाल हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।